आईपीएल एनालिसिस की सीरीज में हमारी अगली टीम है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस 2023 के आईपीएल में चौथे नंबर पे आई थी, ऊपर से, पीछे से नहीं। तो हम भले ही एनालिसिस नीचे से शुरू कर रहे हैं, लेकिन अब हम टॉप की टीमों में पहुंच गए हैं और 4 टीमों के बारे में बात करना और बाकी है। उसमें से टॉप में चौथे नंबर पे आई थी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने इस बार आईपीएल के ऑक्शन के पहले जो भी कबाड़ा किया है वो तो आप सब लोगों से छुपा नहीं है, जिसमें इन्होंने बिल्कुल बिना बताए रोहित शर्मा को जो कप्तानी से निकाल दिया और हार्दिक पांड्या का ट्रेड इन्होंने गुजरात टाइटंस से किया। हार्दिक पांड्या को इन्होंने उल्लू बना के ले लिया, या पता नहीं हार्दिक पांड्या ने उनको उल्लू बना दिया। ये तो क्या है, जब ये आईपीएल शुरू होगा ना तभी पता चलेगा किसने किसको उल्लू बनाया। लेकिन ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं कि इसमें तो मुंबई इंडियंस की मुझे काफी गलती नजर आती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या तो इंजरी प्रोन है बहुत ज्यादा, और दूसरी बात इस तरह का एटीट्यूड उसका है जो कि बहुत बार हम लोगों को सुनाई दिया है, पता चला है। प्लेयर्स भी दबी जबान में कहते रहे हैं कि वो लोग हार्दिक पांड्या को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। दूसरी बात, हार्दिक पांड्या का बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है, जो इंडियन क्रिकेट में भी जो टेस्ट मैचेस को अवॉइड करने वाली बात है। हालांकि उसका आईपीएल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्लेयर का जो एटीट्यूड होता है वो टीम के लिए ज़्यादा होना चाहिए, चाहे वो आपके देश की टीम हो, चाहे वो फ्रेंचाइज की टीम। तो इस वजह से बाद में हमें ये भी पता चला कि मुंबई इंडियंस के बहुत सारे प्लेयर्स भी नाखुश नजर आए, जिन्होंने ट्विटर पे मुंबई इंडियंस को अनफॉलो भी किया, जिसमें जसप्रीत बुमराह भी हैं। फिर जो मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने थोड़ा बहुत रायता जो फैल गया था वो उसको संभालने की कोशिश की, वो मार्क बाउचर के थ्रू, लेकिन वो कुछ जमा नहीं। और ट्विटर पे या मुंबई इंडियंस ने अपने पोर्टल पे भी बहुत ज़्यादा वो कुछ बताने की कोशिश की कि नहीं नहीं वो तो हम रोहित शर्मा की बड़ी इज्जत करते हैं और ये करते हैं। तो ये सब चीज़ें, इज्जत करना वगैरह, ये सब सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए, ये आपके काम से दिखना चाहिए। तो जैसा कि हमको पता चला था कि जब साउथ अफ्रीका के लिए रोहित शर्मा जा रहा था टूर के लिए, उस टाइम उसको एयरपोर्ट जाते हुए पता चला कि अरे उसको तो मुंबई इंडियंस की कप्तानी से हटा दिया गया। फिर रोहित शर्मा की वाइफ ने कुछ ट्विटर पे कमेंट्स किए या कुछ इस तरह का अपना गुस्सा सा जाहिर किया, तो वो हम सभी लोगों को पता है। तो ये इट वाज अ बिटर टेस्ट इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स, जो कि नहीं होना चाहिए था। मुंबई इंडियंस बहुत आसानी से, अगर वो करना भी चाहते थे तो रोहित शर्मा को कॉन्फिडेंस में लेके कर सकते थे। खैर चलिए, ये तो हुआ बैकग्राउंड। उसके बाद ये जो ऑक्शन हुआ, ऑक्शन में इन लोगों ने ऑक्शन, देखिए मुंबई इंडियंस हमेशा ऑक्शन बहुत अच्छा करती है, और इन्होंने लिया साउथ अफ्रीकन गेराल्ड कोटसे, नुवान तुषारा, दिलशान मधुशंका, मोहम्मद नबी, श्रेयस गोपाल, नमन धीर, अंशुल कंबोज एंड शिवालिक शर्मा। तो इसमें से इनके जो सबसे अच्छे बाइज रहे हैं वो है गेराल्ड कोटसे, क्योंकि उसने वर्ल्ड कप में आपको पता है साउथ अफ्रीका की तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और वो बॉलर तो अच्छा है ही, प्लस वो बैटिंग भी कर लेता है। भले ही वो अभी एक पॉलिश्ड ऑलराउंडर ना हो, लेकिन फिर भी वो ऑलराउंडर की कैटेगरी से कोई कम भी नहीं है, और आईपीएल या टी20 में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। हाँ, लेकिन इनका दिलशान मधुशंका जो है श्रीलंकन, वो तो बहुत ही गजब का इनका एक्विजिशन रहा है, और जिसके लिए एक्चुअली इन्होंने वनिंदु हसरंगा को भी फोरगो किया। मतलब वनिंदु हसरंगा का नंबर पहले आया था, लेकिन चूंकि इन लोगों को दिलशान मधुशंका चाहिए था और गेराल्ड कोटसे चाहिए था, इस वजह से इन लोगों ने ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके इसके ऊपर इन्होंने बिडिंग नहीं किया, बल्कि बिडिंग किया ही नहीं वनिंदु हसरंगा के ऊपर। इस वजह से इन लोगों का वैसे भी फास्ट बॉलर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो रहा है जोर हिस्टोरिकली। तो ये, और वो भी ओवरसीज फास्ट बॉलर्स ये लोग काफ़ी प्रेफर करते रहे हैं, और इसकी वजह से ये इन लोगों को बहुत ही बढ़िया इनको बाइज मिले हैं। बहुत ही गजब की बाय इन लोगों की रही, दिलशान मधुशंका और गेराल्ड कोटसे। ये दोनों इन लोगों के मैच विनर्स हो सकते हैं। श्रीलंका के दोनों फास्ट बॉलर इन्होंने पकड़ लिए, नुवान तुषारा और दिलशान मधुशंका। श्रेयस गोपाल का तो पता नहीं मुझे क्या हो गया, श्रेयस गोपाल बिल्कुल ही बेस प्राइस पे आ गया अपनी। अब मुंबई इंडियंस की अगर हम टोटल स्क्वाड देखें तो उसमें रोहित शर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, डेवॉल्ड ब्रेविस, टिम डेविड, नेहाल वडेरा, विष्णु विनोद,
और ऑलराउंडर्स में रोमारियो शेपर्ड भी इन्होंने लिया, मोहम्मद नबी, शम्स मुलानी, शिवालिक शर्मा, अंशुल कंबोज और नमन धीर। फास्ट बॉलिंग में इनके हैं जसप्रीत बुमराह, जैसन बेरेंडॉफ, अर्जुन तेंदुलकर, आकाश मधवाल, केराल कोटसे, दिलशान मधुशंका और नुवान तुषारा। स्पिन में इनके पास वही पुराने चावल हैं, पीयूष चावला, कुमार कार्तिकेय और श्रेयस गोपाल। तो कुल मिला के इनकी टीम तो बहुत ही गजब की लगती है। टीम क्या मतलब स्क्वाड इनका बहुत ही गजब का लगता है। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अब देखिए, अगर हम वो कंट्रोवर्सी और ये सब ये साइड में छोड़ भी दें, तो अगर हार्दिक पांड्या फिट रहता है तो फिर ये इनकी टीम तो बहुत ही फॉर्मिडेबल बनती है, जिसमें से कि टॉप के बैट्समैन तो हो गए आपके खुद हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा। फिर उसके बाद इनके जो नए प्लेयर्स हैं, निहाल वडेरा, तिलक वर्मा, ये और एक विष्णु विनोद, इसने भी पिछली बार एक बहुत बढ़िया पारी खेली थी। और कुल मिला के डेवाल्ड ब्रेविस का तो वो साउथ अफ्रीकन एबी डिविलियर्स जो कहा जाता है, उसका तो नंबर ही नहीं आया कभी। फिर उसके बाद मतलब इन लोगों ने ऑलराउंडर्स भी बहुत अच्छे लिए। रोमारियो शेपर्ड को ले लिया इन्होंने। मोहम्मद नबी, हाँ मोहम्मद नबी रिसेंटली काफ़ी अच्छा खेल रहा है। वो इंडिया के अगेंस्ट भी जो अभी T20 सीरीज हुई थी उसमें उसने बैटिंग बहुत अच्छी की। हालांकि बॉलिंग की उसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक कर लेता है। और बैटिंग अगर वो अच्छी करता है तो इनकी बड़ी एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप हो जाती है मुंबई इंडियंस की। मतलब काफ़ी फॉर्मिडेबल इनका टीम स्क्वाड बनता है। इसमें तो इनको बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो जाएगी। और बॉलर्स भी इनके पास एक से एक है। मतलब हार्दिक पांड्या को तो बॉलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इस कदर इनके पास ज़बरदस्त बॉलर्स हो गए हैं। अब मुझे तो टिम डेविड का तो देखिए कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। टिम डेविड अपने आप में ऐसा है। इसके पहले इन्होंने जब ये हार्दिक पांड्या का ट्रेड किया तो इनको कैमरून ग्रीन को एक्चुअली ट्रेड ऑफ करना पड़ा। जब इन्होंने आरसीबी को कैमरून ग्रीन को दिया, तब जाके उससे जो पैसे इनके पर्स में वापस आए, उसकी वजह से ये लोग हार्दिक पांड्या को ले पाए। हालांकि यहाँ पे एक रूल वो गड़बड़ है, वो जो ट्रांसफर फीस देनी पड़ती है इसके लिए, वो बहुत ही एक मतलब डार्क स्पॉट है, जिसमें कि हमको कुछ भी पता नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब कहने को तो देखिए, रिलायंस जैसी कंपनी के लिए मतलब 15 करोड़ क्या चीज़ होती है। 15 करोड़ तो उनके लिए पान खा के थूकने से भी कम है। ये मतलब और क्या मैं मिसाल दे सकता हूँ आप। तो उनके लिए 15 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, इतना तो वो थाली में छोड़ देते हैं। तो लेकिन बाकी जो ट्रांसफर फीस है, अब वो हो सकता है 60 करोड़ रही हो, तो ये तो फिर आउट ऑफ पर्स हो गई ना बात। अब इसके लिए बीसीसीआई को कुछ रूल बनाना पड़ेगा कि ये भी आपको, अब हालांकि डिस्क्लोज करना या नहीं करना ये इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि पैसे देने के और भी 10 तरीके होते हैं और ये बिजनेस हाउसेस तो ये सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए ये मेरे ख्याल से आउट ऑफ ऑक्शन ट्रेड्स ये बंद होने चाहिए, और बल्कि इसमें तो ये ट्रांसफर फीस का कुछ होना ही नहीं चाहिए। अब हालांकि उल्टे सीधे काम करने के तो 50 तरीके हैं और उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जो भी बीसीसीआई रूल बनाए तो मतलब कम से कम अपने फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स जो है उसमें सब कुछ क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि भैया जो होगा ब्लैक एंड व्हाइट में और आमने सामने होगा, पीछे का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अब ठीक है। तो अब बाकी मुझे ये लगता है कि अगर हम इनकी ये देखें स्ट्रेंथ, तो रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ये तो हो गए इनके पिलर बैटिंग में। इसके बाद जो नए बल्लेबाज हैं, जो नए बच्चे हैं, तिलक वर्मा या निहाल वडेरा बहुत अच्छा खेला था पिछले बार। फिर उसके बाद अपना ये बेवकूफ ईशान किशन, इसको तो हम भूल ही गए, ये भी तो है। हालांकि पिछली बार आईपीएल इसका कोई बहुत अच्छा नहीं गया था, लेकिन ये कर तो अच्छी लेता है बैटिंग T20 में। बाकी इसने भी अपना बहुत कबाड़ा करवाया है। ये जो बीसीसीआई के साथ इसने पंगा मोल लिया है और ये जो रणजी ट्रॉफी नहीं खेला, तो ये अब मुझे पता नहीं किस माइंड में आएगा ये। अब देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन ये एक है तो प्रूवन परफॉर्मर। तो ये 4 बैट्समैन तो इनकी कोर टीम के हो गए। फिर उसके बाद तिलक वर्मा, टिम डेविड और आपका निहाल वडेरा और विष्णु विनोद, और बाप रे इनकी तो बड़ी खतरनाक टीम लग रही है। फिर उसके बाद रोमारियो शेपर्ड, मोहम्मद नबी को तो मुझे नहीं लगता कि चांस मिलेगा।
फास्ट बॉलर्स हैं, जैसन ब्रैंडॉफ तो इनका बिल्कुल एक प्रूवन परफॉर्मर है। फिर दिलशान मधुशंका, ओहो, ये तो बहुत ही गजब की टीम बन रही है इनकी। स्पिनर्स में कुछ कह नहीं सकते, अब पीयूष चावला की भी एज भी हो रही है और उसका वजन भी बढ़ रहा है, तो अब कह नहीं सकते कि क्या करेगा वो, क्या नहीं करेगा। लेकिन ये टीम तो ठीक ठाक ही है इनकी। मुझे तो लगता है स्पिनर ना भी हो तो भी इनका काम चल जाएगा। ये क्यों इतने ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, इसके पीछे देखिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे बड़ी चीज़ किसी भी टीम की सक्सेस की वही होती है कि जब ये लोग ना अपनी कोर को बचा के रखते हैं। तो मुंबई इंडियंस के साथ भी यही है कि इन लोगों ने अपना कोर हमेशा बचा के रखा है। अब रोहित शर्मा, अभी आज उसके साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो है तो मतलब इनका पुराना खिलाड़ी। फिर सूर्य कुमार यादव है, ये भी शुरुआत से भले ही ना हो लेकिन अभी काफ़ी टाइम से है। हार्दिक पांड्या तो इनका ही बच्चा है। फिर अरे हाँ, बॉलिंग में हम जसप्रीत बुमराह को कैसे भूल गए। जसप्रीत बुमराह, मतलब अब बताइए, जसप्रीत बुमराह के होते हुए फिर आपको क्या चिंता करनी है फास्ट बॉलिंग की। और फिर उसके बाद कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ इन लोगों का गजब का है। इन लोगों का एनवायरनमेंट टीम का अभी तक तो बहुत अच्छा था, अब कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है। वो हमको मैचेस में देख के पता चल जाएगा। शुरू के 2-3 मैचेस में हमको पता चल जाएगा कि ये लोग क्या करने वाले हैं। ये इनका देखिए, सबसे बड़ी तो इनकी कोर स्ट्रेंथ जो है प्लेयर्स की। फिर उसके बाद ये लोग ऑप्शंस में बहुत अच्छा करते हैं और इनकी ये स्काउटिंग बड़ी अच्छी करती है नए प्लेयर्स की। जैसे मार्को यानसन को भी यही लेके आए थे, जसप्रीत बुमराह को भी इन्होंने किया था, हार्दिक पांड्या को भी इन्होंने ही पकड़ा था, पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाए थे इसको। इन लोगों का ये इस वजह से डिफरेंट कंडीशंस और सिचुएशंस में ये जो अडॉप्ट करते हैं ना। अब हालांकि उसमें कप्तान का और टीम का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि देखिए हिस्टोरिकली मुंबई इंडियंस की टीम में स्टार परफॉर्मर्स बहुत रहे हैं। अब कायरन पोलार्ड को ही ले लीजिए आप, या ये जितने भी हैं रोहित शर्मा वगैरह, उसके पहले सचिन तेंदुलकर भी था ही इनके पास। तो ये मतलब ऐसे प्लेयर्स हैं कि ये अपने दिन में ये, और इनके सामने भी टीमें थोड़ी घबरा जाती हैं कि ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए, स्टार प्लेयर्स के साथ होता यही है कि वो इतना बड़ा ऑरा लेके आते हैं कि सामने वाली टीमें घबरा के खेलती हैं उनके सामने कि अरे यार, हमने कुछ गड़बड़ की तो ये पकड़ लेंगे हमको। तो ये भी एक बड़ी चीज़ होती है। तो ये लोग अपने ओवरसीज जो इनके प्लेयर्स रहते हैं उनको बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज़ करते हैं। कि जो फास्ट बॉलर्स हैं खास तौर पे, ये उनको बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। बीच में कैरन पोलार्ड को बहुत अच्छा यूज़ करते थे, जब मर्जी उसको आगे भेज देंगे। जब कभी टीम संकट में आई है तो उसने पीछे से जाके रन बनाए हैं, और ज़्यादातर मैचेस में तो उसकी बैटिंग ही नहीं आती थी। मेंटल टफनेस तो इनकी टीम की बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। अब अगर हम ये बात करें कि इन लोगों की टीम में गड़बड़ मुझे सिर्फ एक ही लगती है, वो ये है कि इन लोगों ने ना रोहित शर्मा का ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं किया। रोहित शर्मा शुरुआत में आपको पता है वो चौथे नंबर पे बैटिंग करने आने लगता था। अब पिछली बार जब इसने बैटिंग की है तो इसने बैटिंग ढंग से नहीं की। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब जो भी हो सो हो। मुझे नहीं लगता कि जो भी अभी ये सब जो गंदगी हुई है, इसके बाद रोहित शर्मा ज़्यादा दिन तक मुंबई इंडियंस में रहने वाला है। हालांकि वो दुबई में जब ऑक्शन हुआ था तो उस समय आकाश अंबानी तो ज़रूर कह रहा था, जब जनता पूछ रही थी रोहित रोहित, तो उसने कहा नहीं, रोहित करेगा, बैटिंग करेगा। अब रोहित तो बैटिंग करेगा, लेकिन तो रोहित के मन से बैटिंग करवा लोगे क्या? तो अब वो तो पता चलेगा हमको। अब रोहित भी धर्म संकट में होगा कि मैं क्या करूं, मैं दूसरी टीम को अप्रोच करूं या क्या। और फिर इसके बाद बाकी कोई टीम अगर लेगी भी तो वो क्या सोचेगी, कितना फ्यूचर है रोहित शर्मा का T20 में या IPL में। हालांकि मुझे लगता है कि IPL में तो 2-3 साल रोहित शर्मा बहुत आसानी से खेल सकता है और अपने एक्सपीरियंस के दम पे ही खेल जाएगा वो। फिटनेस हालांकि थोड़ा वजन कम कर ले, थोड़ी तोन अंदर कर ले तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं उसको। लेकिन बैट्समैन तो वो अच्छा है। खैर, कुल मिला के मुझे ये लगता है कि ये टीम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगती है। अब बस ये है कि क्लिक करने वाली बात है, और टीम का एटमॉस्फेयर क्या रहता है। जब टीम इतने ज़्यादा स्टार प्लेयर से भरी होती है और इतने ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर से भरी रहती है, तो फिर टीम के माहौल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब हार्दिक पांड्या इसको किस तरह से मैनूवर करता है, ये देखने वाली बात है, जो कि मैंने कहा कि ये पहले 2-3 मैचेस में ही पता चल जाएगा। अभी हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल 11 क्या होगी IPL में। तो देखिए, पहला तो रोहित शर्मा,
दूसरा ईशान किशन, तीसरा सूर्यकुमार यादव, चौथा हार्दिक पांड्या, पांचवा तिलक वर्मा, छठा टिम डेविड, सातवां निहाल वडेरा। अब आठवें पे मेरे सामने दो कैंडिडेट्स हैं, एक तो गेराल्ड कोटसे और दूसरा दिलशान मधुशंका। अब इसमें से क्या है देखिए, दिलशान मधुशंका ने जिस तरह से वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस किया है, वो बॉलर तो बहुत अच्छा है, बॉलर ज्यादा अच्छा है गेराल्ड कोटसे से, लेकिन एक गेराल्ड कोटसे जो है ये आपको थोड़ा सा बैटिंग का भी वो देता है। और दूसरी बात क्या है, दिलशान मधुशंका लेफ्ट हैंडर है और लेफ्ट हैंडर्स हिस्टोरिकली परेशान करते हैं आईपीएल में सभी को। तो मेरे पास इन दोनों में से एक थोड़ा सा धर्म संकट रहेगा कि किसको खिलाना है। फिर 9वां पीयूष चावला, 10वां जसप्रीत बुमराह है, 11वां जेसन बेरडॉफ है। तो मेरे हिसाब से तो ये टीम बड़ी फॉर्मेडेबल दिखती है मुझे। अब इसमें तिलक वर्मा अगर ठीक नहीं करता है तो निहाल वडेरा आ सकता है, टिम डेविड अगर ठीक नहीं करता है तो भी निहाल वडेरा आ सकता है, क्योंकि इनको 4 ओवरसीज प्लेयर्स खिलाने का कंपल्शन नहीं है। तो ये तो टीम मेरे हिसाब से तो ये होनी चाहिए। तो उसके बाद ये देखते हैं किस तरह से परफॉर्म करते हैं ये लोग, और चॉपिंग एंड चेंजिंग तो ये लोग कर ही सकते हैं। अब इस सीरीज की अगली कड़ी जो है वो है हमारी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, जो कि आईपीएल 2023 में तीसरे नंबर पे आई थी। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स। तो बाकी तो आकाश अंबानी खुश है, और आकाश अंबानी को तो देख के हमको बड़ा मजा आ रहा था ऑक्शन में। और वो उसकी मम्मी, वो तो मम्मी ये इन लोगों को देख के मुझे बड़ा मजा आता है। वो मम्मी उसको लेके जाती है बेटे को, और ऐसा लगता है जैसे नहीं कोई माँ अपने बच्चे को खिलौनों की दुकान में ले जाती है, और फिर वो बच्चे की मनपसंद खिलौना मिल जाता है तो फिर वो उसको गाल पे थपकी देती है कि देख बेटा देख, दिलवा दिया ना मैंने तुझे। तो वैसा ही मुझे लगता है इन लोगों को देख के, माँ बेटी को देख के बड़ा अच्छा लगता है। इन लोगों के लिए तो वाकई खेल ही है। इन लोगों के लिए ये 200-250 करोड़ क्या होते हैं, ये तो मतलब बच्चों के खेलने का काम है। तो ऐसा है रिलायंस ग्रुप, और ऐसी है मुंबई इंडियंस। तो देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। मुझे तो देखना है कि रोहित शर्मा कितने रन बनाता है। अब जब रोहित शर्मा रन बनाएगा तो जनता बोलेगी कि गुस्से में बना रहा है, और अगर आउट हो गया तो कहेगी गुस्से में नहीं बना रहा है। तो ये मजेदार काम होने वाला है। और देखते हैं हार्दिक पांड्या क्या करता है। अब एक मुझे चीज ये देखनी है कि हार्दिक पांड्या ने जो हरकत की है, ये बदतमीजी की है, और हमने तो ये भी सुना है कि बहुत ही उसने ऐसी कंडीशन रख दी थी कि मैं जब आऊंगा तो रोहित शर्मा कप्तान नहीं, मैं ही कप्तान होऊंगा। तो इतनी जब तुम बदतमीजी करके और अड़ी डाल के आते हो, फिर तुम पूरे 15 मैचेस खेलो। अब अगर कहीं इसकी फिटनेस का उल्टा सीधा हो गया काम, तो क्या रोहित शर्मा कप्तानी करेगा मुंबई इंडियंस की? ये मुझे देखना है, क्योंकि हार्दिक पांड्या पूरे 15 मैच खेले, इसके बारे में मुझे डाउट है। क्योंकि अभी भी वो बहुत मतलब अभी कुछ एक हफ्ते पहले तो वो ग्राउंड पे आया है, इसके पहले तो वो जिम में ही से फोटो डाल रहा था अपनी। तो अब देखते हैं क्या होता है इसका। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ डिवाइन जस्टिस ना हो जाए। अब डिवाइन जस्टिस से आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। तो चलिए देखते हैं मुंबई इंडियंस क्या करती है इस बार, और मजा आएगा। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच।